बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और आज क्विक रिव्यू के अंदर जो हम टॉपिक देखने लगे हैं वो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यानी कि जिसको लाहौर रेजोल्यूशन या करारदाद लाहौर भी कहा जाता है। तो चलिए क्विकली जो है इसका रिव्यू लेते हैं और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो इससे पहले हम पिछले टॉपिक्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हुए आते आ रहे हैं। तो आज हम जो है वो 1940 के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये 1940 का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा। तो अब सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई जो लाहौर रेजोल्यूशन है ये क्या है, तो करारदाद लाहौर हम ये जानते हैं कि 23 मार्च 1940 को जो है वो एक करारदाद पेश की गई लाहौर के मंटो पार्क के अंदर, जिसमें मुतालबा किया गया कि भाई एक आज़ाद रियासत जो है वो बनाई जाए जो हिंदुस्तान के अंदर है, जिसको जो है वो कहा जाता है लाहौर रेजोल्यूशन। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे, इससे पहले लाहौर रेजोल्यूशन से पहले जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट रहा, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर हमने ये देखा कि 1939 के अंदर जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होगी। ठीक है जी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो चल रहा था वो इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर का था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 में स्टार्ट हुई। तो उसके नतीजे के तौर पे क्या है कि जो इत्तहादी फौजें थी, यानी इत्तहादियों में जो सबसे पहले नंबर पे थी वो हमें पता है कि हुकूमत बरतानिया थी, यानी कि जो यूके था वो खुद सबसे पहले शामिल था। तो इत्तहादी होने की वजह से अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। तो जब प्रेशर इसके ऊपर आया तो अब ऐसे में जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो इससे पहले हुकूमत चल रही थी, यानी जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी हुई थी 1937 और के इलेक्शंस के नतीजे में, जो 1937 टू 1939 तक ये मिनिस्ट्रीज रहीं। तो कांग्रेस ने क्या किया था कि अपनी बातें मनवाने के लिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड में बरतानिया को प्रेशराइज करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए उन्होंने क्या किया कि बरतानिया के ऊपर प्रेशर डाला। तो बरतानिया ने उनकी बातें नहीं मानी, तो उन्होंने क्या किया 1939 के अंदर जो है वो अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। इसमें क्या हुआ कि जब इस्तीफा दिया तो ये जो 2.5 साल हैं असल में ये मुसलमानों के ऊपर जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात भरे गुजरे, यानी कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर हम ये मान सकते हैं कि इतने ज़्यादा मुश्किल हालात मुसलमानों के लिए नहीं थे जितना कि ये 2 साल मुसलमानों के लिए गुजरे 1937 टू 1939 कि तरह तरह के मजालिम किए गए जिनका हम जिक्र कर चुके हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि इससे पहले तो मुस्लिम लीग बार बार ये कह रही थी कि वो वाहिद नुमाइंदा जमात है, वाहिद नुमाइंदा जमात है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मान नहीं रहा था, या जो मुसलमान थे हिंदुस्तान के वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब कांग्रेसी वजारतों ने इस्तीफा दिया, या 2.5 साल का रवैया जब मुसलमानों ने देखा कांग्रेस का, तो ऐसे में जो है मुसलमानों का पूरा एक रुख हुआ मुस्लिम लीग की तरफ ही, कि हकीकत में जो मुस्लिम लीग है वही जो है मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। तो 1939 का यानी इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा था। तो ये पूरे का पूरा जो बैकग्राउंड है हमें ये बताता है कि जो लाहौर रेजोल्यूशन है ये जब हुई तो इसमें क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी कि इसमें तादाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और नंबर्स क्यों ज़्यादा थे, क्योंकि उससे पहले जो कांग्रेस एट्रॉसिटीज़ थी, जो कांग्रेस की वजारतें मजालिम थे, उससे मुसलमान अब तंग आ चुके थे। तो जब लाहौर में जो है वो सालाना इजलास हुआ मुस्लिम लीग का, तो इस सालाना इजलास के अंदर जो है वो क्या हुआ कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मुसलमानों ने शिरकत की, तकरीबन यानी कि कोई 1 लाख के करीब जो है मुसलमान इसमें शामिल हुए। तो ये 22 और 23 मार्च को जो है मुनक्किद हुआ मंटो पार्क लाहौर के अंदर, या इकबाल पार्क भी जिसको कहा जाता है। अब क्या हुआ कि जब ये मुनक्किद हुआ तो इतनी बड़ी तादाद में जब वहाँ पे मुसलमान मौजूद थे, तो कायद आज़म जो हैं उन्होंने क्या किया जी, कायद आज़म ने वहाँ पे अपनी एक स्पीच दी, और उस स्पीच के अंदर कायद आज़म ने क्या वाजे किया, कायद आज़म ने 2 बातों को वाजे किया। एक ये कि मुसलमान जो हैं, मुसलमान हर लिहाज से एक जुदागाना कौम है। ठीक है जी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बयान की कि भाई मुसलमानों का जो सोशल सिस्टम है वो आपसे मुख्तलिफ है, हिंदुओं से जो है वो मुख्तलिफ है सोशल सिस्टम। मुसलमानों का उठना बैठना, शादी ब्याह, खाना पीना, हर चीज़, कस्टम एंड कल्चर, वैल्यूज़, हर चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है हिंदुओं से, तो ये एक साथ कभी नहीं रह सकते। और दूसरा उन्होंने क्या मुतालबा किया कि भाई जो शुमाल मशरकी हैं, शुमाल मशरकी या शुमाल मगरबी जो इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाके हैं, इन इलाकों को क्या किया जाए जी, इन इलाकों को आज़ाद जो है वो किया जाए, और आज़ाद करके इनको अपना आइन बनाने की इजाज़त दी जाए। यानी पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये कायद आज़म का मुतालबा था। ठीक है, उस टाइम पे जो है ये मुतालबा किया गया, और इसमें जो बहुत ज़्यादा पेश थे, यानी कि जो ये रेजोल्यूशन पेश की वो किसने पेश की, चौधरी फजलुल हक ने पेश की, जो कि वज़ीर आला बंगाल थे उस टाइम पे।
ठीक है, इन्हें शेर बंगाल भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है ये रेजोल्यूशन उस टाइम पे पेश की कि भाई हमें जो है वो अलग अलग जो है वो वतन चाहिए जिसके अंदर मुसलमान अलग हों और हिंदू अलग हों। तो ये रेजोल्यूशन पेश की गई और इसको बहुत बड़ी तादाद में जितने भी वहाँ मुसलमान लीडरान मौजूद थे या जितने भी लोग थे तायद कुनंदगान, उन सब ने माना कि हाँ भाई ऐसा ही है कि अब हमें हिंदुस्तान के अंदर जो है वो आज़ाद रियासत चाहिए। तो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर इसका रिजल्ट बात करें कि भाई कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया। कांग्रेस ने इसको कहा कि भाई ये तो हिंदुस्तान की तकसीम की बात है, कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो है वो एक माँ के ऊपर जो है दो भाइयों का झगड़ा हो तो वो उसको जो है वो तकसीम करने की बात करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन दिया। इसी तरह से अगर हम बात करें मुसलमानों की रिएक्शन की, तो मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश थे सिवाय उलमाए हिंद के जो हैं, ठीक है, यानी कि जो उलमाए हिंद थे उन्होंने इसकी तायद नहीं की, उन्होंने मुखालफत की। बाकी तमाम के तमाम ने जो है इनकी तायद की। इसके अलावा अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों ने जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, इवेंट है, हो रहा है, कोई इशू नहीं है, होता रहे। तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके बाद जो हिंदू अखबारात थे, ख़ास करके उनकी बात की जाए तो हिंदू अखबारात ने क्या किया जी, हिंदू अखबारात ने से करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया, ठीक है, यानी कि उन्होंने इसे पाकिस्तान के रेजोल्यूशन का नाम दिया और बाद में फिर कायद आज़म ने जो है वो वही नाम जो है कायद आज़म ने पाकिस्तान का अडॉप्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान का जो नाम है हम ये जानते हैं कि ये 1933 के अंदर जो है वो चौधरी रहमत अली जो है वो दे चुके थे तमाम के तमाम जो मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके थे उनके पहले पहले हरूफ को मिलाकर, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी, ये लाहौर रेजोल्यूशन थी, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चली, उसके एनजे के तौर पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन किया, मुसलमानों की बुरी हालत थी, ऐसे में रेजोल्यूशन हुई, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुसलमान उसमें शामिल हुए। चौधरी फजल हक ने जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश की जिसमें मशरकी और मगरबी जो है मुसलमानों के इलाके थे उनको आज़ाद रियासत बनाने का मुतालबा किया और कायद आज़म ने बताया मुसलमानों की जुदागाना हैसियत के बारे में, उनके सोशल और कस्टम्स के बारे में। और ऐसे में इसका रिजल्ट क्या आया कि भाई कांग्रेस ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की, मुसलमान इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश थे सिवाय उलमाए हिंद के, और अंग्रेज़ जो है उन्होंने तवज्जो नहीं दी। हिंदू अखबारात ने इसे पाकिस्तान का नाम दिया और बाद में कायद आज़म ने पाकिस्तान का नाम ही जो है इसके लिए आगे लेके चले, और जो पाकिस्तान का नाम है 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली से पहले दे चुके थे। ये है लाहौर रेजोल्यूशन।